हम लाल किताब वर्ष कुंडली या वर्षफल पढ़ रहे हैं। हर साल का आपका वर्षफल अलग बनता है। जब भी साल बदलता है, जैसे मान लेते हैं किसी का जन्मदिन 1 अगस्त को आ रहा है, तो उसका वर्षफल 1 अगस्त को बदल जाएगा हर साल। ठीक है, तो जब जैसे 1 अगस्त से आने से 40 दिन पहले और 1 अगस्त के बीतने के 40 दिन बाद यहाँ पर आपको मिक्स रिजल्ट मिलते हैं। समझ में आया? इट इज जस्ट लाइक कि शनि तो मार्च 29 को चेंज हो रहा है, पर रिजल्ट जनवरी से दिख रहा है लोगों को। तो कुछ फल उस वर्षफल, वो वर्षफल अभी आया नहीं, जैसे 1 अगस्त अभी आया नहीं, अभी हम जुलाई में, 1 जुलाई में है, तो भी आपको उस वर्षफल के रिजल्ट महसूस होने लग जाएंगे, मिलने लग जाएंगे। और जब खत्म होगा तो थोड़े दिन तक, 15-20 दिन तक और भी मिलते रहेंगे, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि राहु पहले फर्स्ट हाउस में अगर आया है इस साल वर्षफल में, अगर अच्छा है तो ये करेगा, अगर बुरा है तो ये करेगा। अब अगर आ गया, तो आप कैसे पता करोगे मेरा राहु अच्छा है या बुरा है? उसके पक्के घर में दुश्मन प्लेनेट नहीं होने चाहिए। किसमें, किस कुंडली में? लाल किताब कुंडली में। तो जो एनर्जी आपके प्लेनेट की लाल किताब कुंडली के अंदर थी, वही एनर्जी लेकर वो वर्षफल में मूव हो रहा है। अगर वो लाल किताब कुंडली में मेलेफिक बन गया था, उसके पक्के घर में उसके दुश्मन बैठे थे, या फिर उसके दुश्मन उस पर दृष्टि डाल रहे थे, तो वो वही एनर्जी कैरी करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पक्के घर में तो दुश्मन बैठ गए थे, लेकिन मित्र ग्रह साथ में भी बैठे थे, तो क्या होगा? आपको मिक्स ऑफ बोथ मिलेगा। अच्छा वाला भी मिलेगा, बुरा वाला भी मिलेगा। और अगर बुरा ही है तो सिर्फ बुरे वाले फल मिलेंगे। समझ गए? अच्छा कैसे मिलेगा, मिक्स कैसे मिलेगा और बुरा कैसे मिलेगा। ठीक। अपनी लाल किताब कुंडली में उस प्लेनेट की पोजीशन देखनी है, उसका पक्का घर देखना है, उस ग्रह के ऊपर दृष्टियां देखनी है। ओके। कुछ निशानी होती हैं, जैसे राहु, जब अभी हम आज की क्लास में हम राहु पढ़ने वाले हैं, कुछ निशानियां होती हैं कि ये इस समय ये गिफ्ट में मिलेगा आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपका खराब हो जाएगा। तो हम सिम्टम्स भी पढ़ेंगे कि भैया राहु अब आ गए हैं लगन में इस साल, और रिजल्ट भी पढ़ेंगे। राहु अगर आपके वर्ष फल में पहले घर में आता है, पैसों के लिए अच्छा है, सेविंग्स कराता है, इनकम बढ़ाकर जाता है, यानी कि प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं आपके, नए लोगों से मिलेगा। इसमें ये भी लिखेंगे कि नई जगह पे विजिट करेंगे, आपका नाम और फेम बढ़, नेम और फेम कैसे बढ़ता है? फिर वही प्रमोशन होता है तो नेम फेम बढ़ता है, अचीवमेंट होती हैं, अवार्ड मिलता है तो नेम फेम बढ़ता है, सडन गेन्स होंगे यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है, लॉटरी यानी कि जो जैसे शेयर मार्केट में आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे तो अचानक से बढ़ गए। तो फर्स्ट हाउस राहु इज गुड, अगर लाल किताब कुंडली में अच्छा है तो। ठीक। अगर बुरा है ये लाल किताब कुंडली में, चैलेंजेस इन लाइफ, खास तौर पे आपकी हेल्थ खराब करेगा, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन और इन लॉज के साथ, राहुल रिप्रेजेंट इन लॉज, इनके साथ झगड़े कराएगा। यू विल फील कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। लॉस फ्रॉम थेफ्ट, कोई चीज गिर जाएगी, चोरी हो जाएगी, या फिर आपको कुछ गिरवी रखना पड़ सकता है। दांतों की सर्जरी हो सकती है और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होगा। सिम्टम ये है कि मेजर फाइट विद इन लॉज, चालान कट जाना, मतलब चालान ऐसा देखो, छोटा मोटा 500 1000 का तो कट, सबका कट जाता है, कुछ बड़ा, ठीक है, 10 हजार का, 20 हजार का, जो याद रह जाए आपको। कुछ स्पेशल रूल्स भी लिखे हैं। ये वाले कहाँ देखने, ये रूल्स कहाँ देखना, ये वीनस सेवेंथ हाउस किस में देखना है? कहीं पर भी आप देख सकते हो, लाल किताब कुंडली में भी देख सकते हो, और अपने वर्षफल में भी अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहां पर भी देख सकते हो। दोनों में से कहीं पर भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये काम करेगा। अगर आपकी लाल किताब कुंडली में बुध अच्छे हैं, जैसे 9वें घर में बुध बहुत अच्छे माने जाते हैं, है ना? 9th हाउस में मरकुरी बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं माना जाता, ठीक है। तो अगर वहां पर 9th हाउस में बैठा है तो उसका खराब है, तो उसके लिए ये रूल नहीं लग रहा। ठीक है। बट अगर मरकुरी फर्स्ट हाउस में है तो बहुत अच्छा माना जाता है ना। 7th हाउस,
ठीक है, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, मरकुरी फिफ्थ, मरकुरी सेवेंथ, ये अच्छी मरकुरी है। ठीक है। मरकुरी के लिए 1 से लेके 7वें घर तक ज्यादा परेशान नहीं करता, 8 से 12 में खूब परेशान करता है। ऐसे देखना है। राहु सेकंड हाउस, ये डिफिकल्ट होता है। क्या करता है? राहु सेकंड हाउस फाइनेंसेस में अप एंड डाउन करता है। अप एंड डाउन इन फैमिली डिसीजन एंड केओस। इस हद तक आ जाएगा कि आपको विश्वास उठ जाए कई सारे लोगों से, या फिर भगवान को आप बोलने लग गो कि तुम तो हो ही नहीं, काम ही नहीं करते। ओके। लॉन्ग लाइफ ये काट के लेस लाइफ लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हेल्थ इश्यूज, या ये कट के हेल्थ इश्यूज लिख लीजिएगा। हेल्थ इश्यूज, लेस सेविंग्स, पेट की कोई प्रॉब्लम, खास तौर पे इंसेस्टाइन की प्रॉब्लम, या फिर पेट में हजारों प्रॉब्लम होती हैं, तो वहां से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने लगी कि इस साल मेरा पेट काफी खराब रहा। काफी कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिड, या फिर सर्जरी हो गई पेट की कोई, एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है। सिम्टम क्या है कि घर में कोई नई घंटी खरीद कर लाएगा जब राहु सेकंड हाउस में आएगा। नई घंटी के अलावा यहाँ पे किसी तरह से आपके घर में दुर्गा जी का कोई फोटो आ जाए। ठीक है। ये भी हो सकता है, जैसे कोई वैष्णो देवी गया, वैष्णो देवी का सिक्का आपको होता नहीं, सिक्के के पीछे दुर्गा जी या वैष्णो देवी बनी होती है। ठीक है। या कोई कैलेंडर दिया किसी ने, कैलेंडर में दुर्गा जी का या किसी देवी जी का फोटो बना था, वो आपके घर में आ गया। ठीक है। सो ये सिम्टम्स होते हैं कि ये कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके घर में आएगा। ओके। इस साल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने आप ही खराब हो जाएंगे विदाउट रीजन। ओके। इसमें अच्छा बुरा नहीं कहा गया, इसमें सिर्फ कहा गया कि भैया ये थोड़ी सी तकलीफ देने वाला ही है राहु सेकंड हाउस। राहु सेकंड हाउस स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर आपके मन में चिंता, घबराहट, आगे क्या होगा, फियर ऑफ फ्यूचर, किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड भरेगा। घर वाले किसी बात के लिए फोर्स कर रहे होंगे कि ये काम कर लो, जैसे हो सकता है मम्मी कह रही हो कि प्रॉपर्टी खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, तो आप लड़ बैठो कि पैसा है नहीं, कहाँ से खरीद लें। ठीक है। या शादी कर लो, शादी कर लो। या अपने स्पाउस से लड़ सकते हो कि शादी चल नहीं रही है। समथिंग फैमिली क्योस, कुछ डिसीजन मेकिंग में हो रहा है, देख रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है, पेट की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं पेट से रिलेटेड। लोनलीनेस भी लिख लीजिएगा इसको, लोनलीनेस भी फील करता है, अकेलापन भी महसूस करता है इंसान। और अगर आप कुंभ नहा आए होंगे तो आपने उपाय कर लिया। ठीक है। आपने रेमेडी कर ली, तो आप कम चीजें महसूस करेंगे। राहु थर्ड हाउस क्या कह रहा है? यहाँ पर अच्छा बुरा दोनों बता रहा है कि अगर अच्छा है तो नेम फेम बढ़ेगा, यानी कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अच्छी कंपनी में जॉब लग जाना। ठीक है। या फिर बेबी हो जाना, सडन गेन, जैसे आपका बच्चा भी कुछ करता है ना तो आपका नाम होता है, आपके बच्चा फर्स्ट आ गया, कोई स्पोर्ट्स में जीत गया, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है। गेन्स है, अच्छा साल है ये। आपको इन लॉज की तरफ से गुड न्यूज आएगी, बेसिकली इन लॉज कुछ परचेज कर लेंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के लिए भी इस साल बहुत अच्छा है, तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुड फॉर राइटिंग्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई आपका सरकारी काम अटका हुआ था तो वो भी हो सकता है, वीजा अटका हुआ था वो भी हो सकता है, पीआर अटकी हुई थी वो भी मिल सकती है। ओके। बच्चों के लिए आपने कोई एफडी खोली होगी या कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी। लेकिन अगर राहु बुरा है तो मैरिटल लाइफ में टर्मोइल आएगा, सिबलिंग की हेल्थ में इश्यूज आएंगे, और सिबलिंग के साथ झगड़े भी हो सकते हैं, पैसे का नुकसान, इन लॉज से झगड़े, लड़ाई। ठीक है। किसी तरह का कोई मॉन्यूमेंट, कोई शोपीस घर आएगा। दुर्गा माता का फोटो भी आ सकता है, एलिफेंट के, हाथी के दांत वाले कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आइवरी जिसे बोलते हैं, ये आपके घर आ सकता है। ताजमहल दे दिया किसी ने गिफ्ट में आपको, लाल किला दे दिया गिफ्ट में, या फिर गवर्नमेंट का एम्बलम दे दिया गिफ्ट में, एनी एम्बलम, एनी मॉन्यूमेंट, शोपीस काइंड में आपके घर में आ सकता है।
ये सिम्टम है। अगर बुध 12वें घर में है, किसमें, किसी भी कुंडली में, लाल किताब कुंडली में भी या फिर वर्षफल में भी, और आप 34th ईयर में है, ठीक है, सिर्फ ये स्पेसिफिक है, काफी स्पेसिफिक है, तो सबके लिए नहीं है, तो काफी बुरा जाएगा। ये स्पेशल रूल्स हैं जो कि ओवरकम कर देंगे सारे जितने भी चीजें हैं, उन सबको सुपर पास कर देंगे, और ये इनकी इनकी बात मानी जाएगी। मंगल तीसरे घर में अगर राहु के साथ आ गया है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। वेरी गुड राइटिंग स्किल्स, फाउंड ऑफ कार्स, मतलब गाड़ी का भी लेने का योग बना देगा। अगर कुंडली में सूर्य अच्छे थे, फर्स्ट हाउस में थे, फिफ्थ में थे, या 10th में थे लाल किताब कुंडली में, तो यहाँ पर, या 6th हाउस में भी थे, तो यहाँ पर भी 3 टाइम्स बेटर रिजल्ट मिलेंगे। राहु 3rd हाउस, राहु 4th हाउस। कोई नया चीज शुरू की होगी, यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, नेम फेम सक्सेस। अच्छे खासे खर्चे हुए होंगे, बट वो सारे खर्चे किसी जरूरी काम में हुए होंगे, इंपॉर्टेंट वर्क में। कोई नई चीज, नया सब्जेक्ट फॉर लर्निंग पर्पस आपने शुरू किया होगा। एंड ट्रैवल खूब होगा इस साल। और अगर बुरा है, तो मैरिड लाइफ से परेशान, हेल्थ से परेशान, बच्चे का मिसकैरेज हो गया, पैसे गुम गए आपके, खो गए या लॉस हो गए, और लोन चुकाने में समस्या आ गई। ये स्पेशल रूल्स पढ़िएगा। और सिम्टम है कि अगर आपकी शादी हुई है, या फिर अगर नहीं भी हुई, तो दोनों केस में देख लीजिएगा, आपके पार्टनर के पैरों में समस्या उठी होगी।